इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाल चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों के पास बन के आया हुआ है। V इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लिखते हैं, फॉर्मूला इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं। अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ा जो वर्क अपॉन में चार्ज, या हम ये बोल सकते हैं कि ये किसी भी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के वर्क अपॉन में चार्ज के रेशियो के बराबर होता है, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। और यही पोटेंशियल जब दो किन्हीं भी चार्ज के बीच का डिफरेंस निकालता है, उसी पोटेंशियल को हम क्या लिख देते हैं, उसी पोटेंशियल अपॉन में चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख देते हैं वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है। एक है ना यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो है पोटेंशियल वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर पोटेंशियल कब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो देखें, मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है Q, और ये एक लाइन के ऊपर, एक एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, जिसके ऊपर दो पॉइंट है जहां पे टेस्ट चार्ज है Q नॉट, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा VA, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा VP। आपसे पूछेगा कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव है या कौन सा वर्क पॉजिटिव है और कौन सा वर्क नेगेटिव है। वर्क कौन सा पॉजिटिव होगा, उसके लिए जरूरी है ये वाली फॉर्मेशन, पोटेंशियल का डिफरेंस जानने की। पोटेंशियल किसको किस में से माइनस करते हैं, जैसे मैंने वर्क लिखा A to B, तो हमने क्या किया B to A में से B को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये जो वर्क की प्रोसेस होती है, ये हमें कहां से पता चलती है कि कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है और कौन सा पोटेंशियल कम। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल का रेडियस के साथ, डिस्टेंस के साथ रिलेशन आया है, वी रिलेट विद पोजीशन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन R। पोजीशन वेक्टर नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल की क्या नहीं होती, डायरेक्शन। ये कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। इतना कर चुके हैं। ये देखो, अगर मेरे से ये पूछा जाए इनमें से कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है और कौन सा पोटेंशियल कम है, तो मैं इससे निकाल लूंगा। इसका डिस्टेंस कितना R, इसका डिस्टेंस कितना R डैश। कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा इस चार्ज से, इस चार्ज का पोटेंशियल के इसका B का ज्यादा। कैसे, B का डिस्टेंस क्या है ज्यादा, R डिस्टेंस, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, R ज्यादा तो V कम, V R कम तो V, तो मतलब कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, ये ज्यादा है किससे, मिल गया। और हमेशा किस पोटेंशियल में से किसको माइनस करते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस में लोअर पोटेंशियल। आपके पास लिखा होगा VA माइनस VB, एक लिखा होगा VB माइनस VA। आपसे पूछेगा इस स्टेटमेंट में से कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं वर्क अपॉन में चार्ज निकालूं, इस तरफ का वर्क डन निकालूं, तो इसको अगर मैं चार्ज से मल्टीपल कर दूं, तो इस तरफ का वर्क डन कोई ना कोई वर्क डन आ जाएगा। ये क्यों इधर चला गया तो वर्क आ जाएगा कि नहीं। तो ये जो वर्क जिसमें से हायर पोटेंशियल में से लोअर को माइनस किया गया है, ऐसे वर्क को बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है। और जिसमें से लोअर पोटेंशियल में से हायर को माइनस किया गया है, ऐसे वर्क को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ध्यान रखना है, इससे पोटेंशियल की स्ट्रेंथ भी पता चलती है। कैसे, पोटेंशियल अगर हम किसी भी चार्ज के नजदीक से निकाल रहे हैं तो उसका पोटेंशियल कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है। और क्या ध्यान रखना है, और आपने ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ूं तो किसी भी क्लोज कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड प्रेजेंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू जीरो। क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा, तो नहीं, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जितना पास होगा उतना ही क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। किसी के भी अंदर कभी भी पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल का रिलेशन
अगर हम निकालें तो उसको कुछ और ही बोलते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले। लेकिन ध्यान रखना, आज से बोल देगा किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा। तो हम देखते हैं कि ई जीरो क्यों किया था, क्योंकि क्या था, तभी तो ई जीरो हुआ था। लेकिन यहाँ पे भी तो पोटेंशियल के लिए जीरो ही है, एक्चुअल में जीरो नहीं है, पोजीशन है ये वो, जहां पे पोजीशन चार्ज का और किसी भी टेस्ट चार्ज के बीच का आर क्या है, बहुत कम है, पर कुछ तो है, चाहे वो पॉइंट आर ही क्यों ना हो। तो पॉइंट आर जितना नजदीक होगा पोटेंशियल तो उतना ही क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग और हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के साथ रिलेट जरूर करती है, वो डायरेक्शन के लिए पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट चलता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनफाइनाइट पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो बहुत वीक होंगी, पोटेंशियल भी शायद बहुत वीक हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी बेटा जी, थोड़ा सा बेसिक में। बाकी टॉपिक कर रहे हैं, हमें टॉपिक के साथ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप अपने आप से निकालना शुरू कर दोगे। बड़े अच्छे टॉपिक है, हरियाणा बोर्ड में ये टॉपिक कम आते हैं, रीजन ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पर एक काम है, इस वाले चैप्टर में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। 10-12 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो कॉन्सेप्चुअल होंगे, आज और कल में इसको निपटा देंगे इस चैप्टर को। इसमें जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे बनेंगे उन पे आपने मेन फोकस रखना है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो 5 नंबर में आता है। इस क्वेश्चन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन विद द डाइपोल के साथ हम कंपेयर करेंगे। करें, चलो कंपेयर करने के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो डाइपोल पोजीशन चाहिएगी कि नहीं। ए चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर डाइपोल ए टू बी। लो बेटा जी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। ए के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस क्यू, बी के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस क्यू। हो गया, डाइपोल नेगेटिव टू लिख दिया, डाइपोल है भाई ए टू बी। ठीक है, आर अपार्ट टू ए, इनके बीच का जो लेंथ है वो कितनी है, और इसको बोलते क्या है, डाइपोल लेंथ। ठीक है, ए पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज ऑन एक्सियल लाइन एट पॉइंट P। एक पॉइंट ले लिया हमने जो इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, ये एक्सियल लाइन, यहां पे पॉइंट क्या है प्रेजेंट, P। ठीक है, P आर अपार्ट फ्रॉम O। O क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, रखते हैं क्या नहीं, O टू P इज R मीटर। कितना दूर है, R मीटर दूर है। क्लियर है, ये बेटा जी इसकी छोटी सी कंस्ट्रक्शन। निकालना क्या है हमने, पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर मैं निकालूं तो इस पॉइंट के ऊपर यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA, और यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा। अगर मैं VA का पोटेंशियल निकालूंगा कौन से पॉइंट तक, P तक, तो इसका पोटेंशियल के लिए लेंथ भी चाहिएगी। वो लेंथ में निकालूं तो O से लेके P तक कितनी है, अगर मैं R में ये वाली लेंथ ऐड कर दूं तो टोटल लेंथ आ गई कितनी, किस पोटेंशियल के लिए, फिर किसकी निकाल लेंगे, ये लो बेटा जी पोटेंशियल VP।
कहां से कहां है, यहां से यहां, क्या ये कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस नहीं, बना लें, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ये कैसे निकलेगा, इस लेंथ में से इस ए को माइनस कर दूं तो आ गया क्या नहीं, तो ये कितना आ गया हमारे पास, वीपी पोटेंशियल निकाल लेंगे, निकाल लें, क्या ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन के बराबर सा नहीं आ गया, चलो निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर P2A कहां से, फॉर Q नॉट, Q नॉट का है ना टेस्ट चार्ज, जो P पे हम चार्ज लेंगे वो टेस्ट चार्ज क्या होगा, Q नॉट, फॉर Q नॉट P2A इज क्या हो जाएगा, VA माइनस Q, ये देखो इधर आ, ये माइनस Q की वजह से है, तो इसको माइनस Q फ्रॉम Q लिख लेंगे बेटा जी, इसको Q नॉट नहीं, क्योंकि हम इस चार्ज को निकाल रहे हैं, पॉइंट P पे क्या रखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। For minus Q from minus Q on P2A, VA फॉर्मूला माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या इसका R और इसका R कितना है, AP, यही है, ठीक है, बना दो, लिख दो, लिख दो बेटा, माइनस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, AP कितना है, R प्लस ए, ठीक है, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। अब क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर Q पॉजिटिव, कहां से कहां, P2B, चार्ज तो उस तरफ से आता है, ये जरूर ध्यान रखना, P2B वर्क डन होगा वो P2B होगा, VB पोटेंशियल VB हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP, चलो Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डिस्टेंस कितना था, R माइनस ए, स्केयर नहीं, स्केयर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, पोटेंशियल के लिए सिंपल होता है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर दें, टोटल पोटेंशियल इज VA प्लस VB इज इक्वल टू V, टोटल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का सम निकाल दें, चलो दोनों का पोटेंशियल V इज इक्वल टू, सम करें, VA कितना था, माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए प्लस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस, इसको सोल्व करना है, आपका पोटेंशियल आ गया, V इज इक्वल टू कुछ कॉमन आ रहा है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर इसको पहले लिख दूं, ये माइनस का है ना, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं 1 बाय R माइनस ए, ये माइनस 1 बाय R प्लस ए, क्लियर है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करना है, इसको अगर सोल्व करें तो एलसीएम क्या आएगा, लिख देता हूं V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर कॉमन,
दोनों का एलसीएम लें तो दोनों की मल्टीपल क्वांटिटी है ये, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगी? ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है क्या? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ऊपर सोल्व करके लिखो। पहले इसको प्लस वाले से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बस इसका। पहले किससे करेंगे? पहले किसका है? वैसे ही सोल्व करना है। प्लस वाला है, किसका रह जाएगा? माइनस वाला। चलो निशान कौन सा है? माइनस, क्या रह जाएगा? आर माइनस, ठीक है। कर लो सोल्व इसको। v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या रह जाएगा? 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कर लो इसको अलग से सोल्व। आर प्लस ए, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस आर प्लस ए हो जाएगा। ये देखो आर से आर क्या रह गया? 2a रह गया ना, ये 2a ये लिख दिया। Q इंटू में 2a क्या होता है? डाइपोल होता है। कर दें, v इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस, ये है बेटा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। इफ आर इज ग्रेटर देन ए, आर जो है वैसे काफी बड़ा है, इस वजह से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो v इज इक्वल टू किसके बराबर? p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, रिलेशन ऑफ डाइपोल v टू पोजीशन आर स्क्वायर। अगर पूछे पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर के साथ कैसे रिलेट है तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। अगर डाइपोल में किस तरह से एक्सियल लाइन पे किस तरह से इफेक्टेड है या किस तरह से रिलेट करता है तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन, जो बीच का डिस्टेंस है वो उसका स्क्वायर। क्लियर है? ये ध्यान रखना है आपने, इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये एक आपका छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा है। अब मेरे को ये बताओ, इस चार्ज का मैं अगर पोटेंशियल निकालूं तो चार्ज का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका मैं अगर पोटेंशियल निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? अब मेरे को ये बताएं पॉजिटिव वर्क कब होगा? VA माइनस VB या VB माइनस VA? देखो इस पॉइंट तक निकालना है, अगर इस चार्ज से निकालूंगा तो इसका डिस्टेंस ये है, इसको इतना आना पड़ेगा कि नहीं? एक इससे निकालूंगा तो कितना आना पड़ेगा? कहाँ पे पोजीशन छोटी है? पोजीशन छोटी पोटेंशियल ज्यादा, वही तो है। डिस्प्ले बीच का डिस्टेंस कम, पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा नहीं हो गया। और क्या करते हैं हमेशा? हायर में से किसको माइनस करेंगे? बताओ क्लियर है क्या? ये वाला वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। कर सकते हो ऐसे? इसमें ना ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। ये है आपका टॉपिक किसके लिए? एक्सियल लाइन के लिए। अगला है आपका किसके लिए? ये लो भाई, किसके लिए है? इक्वेटोरियल के लिए। और इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है? इक्वेटोरियल क्या होता है पता है? इक्वेटोरियल एक पोजीशन होती है
जहां पे किन्हीं भी डाइपोल के बीच में एक परपेंडिकुलर पोजीशन ड्रा की जाती है, उसका एंड पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। चलो ले लेते हैं भाई, इक्वेटोरियल के लिए मैं सीधी सेफ ड्रा कर रहा हूं क्योंकि ये हम पीछे कर चुके हैं। जान दो, इधर चार्ज है माइनस क्यू और इधर चार्ज है प्लस क्यू। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसका ये ओ, ये लेंथ, यहां पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को पी बोल दे। ये क्या है इसके ऊपर? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का लास्ट पॉइंट जहां पे भी आप डॉट शो करोगे वही क्या हो जाएगा उसका? इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पे आ गया पॉइंट पी। ये क्या बीच में रहता है? इसकी डिस्टेंस ये निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा? ये इतना है तो इधर का भी कितना हो जाएगा? सेम। रीजन, दोनों ट्रायंगल कैसी हैं? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल कैसे? 90 डिग्री, ये ए इस ए के बराबर, और ये पोजीशन वेक्टर जो बीच में है, पोजीशन है, वो दोनों ट्रायंगल के बीच में सिमिलर। तीन कोई भी साइड्स या एंगल्स कुछ भी बराबर कर दो तो वो सिमिलर हो जाते हैं। ट्रायंगल सिमिलर है, इनका पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ये टॉपिक ज्यादा लंबा करके नहीं आता, इसको ज्यादा लंबा करेंगे भी नहीं, ना इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ नहीं करनी इसकी, लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है, क्या इसमें डाइपोल की यहां पे इस चार्ज की वजह से इसकी डायरेक्शन निकालें? नहीं निकालेंगे। रीजन, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है? तो उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं इस चार्ज से इस पॉइंट पे, तो इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? और इसका पोटेंशियल निकालूं तो क्या आ जाएगा? आएगा कि नहीं? भाई इसका पोटेंशियल VA और इसका पोटेंशियल निकालें। 4Q माइनस Q पोटेंशियल इज, लिख रहा हूं मैं यहां पे, VA इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या निकालना है? ये वाली लेंथ कितनी है? AP, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब किसके लिए निकालना है पोटेंशियल? VB इज इक्वल टू प्लस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा यहां पे? मेरे को ये बताएं, AP बराबर है क्या VP के? कितना है क्या नहीं? तो ये दोनों बराबर हैं, करते हैं ऐड। ऐड जब इनको करेंगे तो इनकी पोजीशन VA प्लस VB इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? कैसे देख लो, इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट R स्क्वायर प्लस में Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस है इतना, है क्या नहीं? ये सारा माइनस का ये सारा किसके बराबर आ गया? मींस किसी भी इक्वेटोरियल पे अगर हम दो चार्ज का पोटेंशियल निकालें तो हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। किसी भी इक्वेटोरियल के ऊपर निकाला गया पोजीशन डाइपोल जो होगा या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या होगा? क्लियर है? ध्यान रखना, न्यूमेरिकल आएगा पेपर में, देखो कैसे। एक आपके पास ऐसे स्फीयर है जिसके यहाँ पे कोई चार्ज है Q और यहाँ पे एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। चार्ज है ना ऐसे मूव कर रहा है A to B। आपसे पूछेगा ये Q नॉट का वर्क डन पूछ लेगा क्या होगा, या पूछ लेगा पोटेंशियल क्या होगा। तो ध्यान रखो इधर, अगर मैं इस पॉइंट से इसको मिलाऊं तो ये इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है कि नहीं इस सरफेस के ऊपर? और परपेंडिकुलर जहां भी ड्रा होगा वहां पे उसका क्या बनेगा? डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल पे अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं तो किसके बराबर आ जाएगा? ऐसे ही सेम अगले का ट्रायंगल ड्रा होगी क्या नहीं? तो ये पॉइंट इन दोनों के लिए क्या है? इक्वेटोरियल है, और इक्वेटोरियल की वजह से अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो VA प्लस
वी बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? क्लियर है? ऐसा ही एक और सेम क्वेश्चन पजल करने के लिए आपको देगा। सेम स्फीयर, चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, वी ए वी बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ पे चार्ज क्यू ए, ये चार्ज क्यू बी, वैसे ही सेंटर के ऊपर चार्ज क्यू। आपसे पूछेगा कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें सरफेस के ऊपर जो पॉइंट था उसी के ऊपर तो इक्वेटोरियल ड्रा किया गया था। अगर मैं इस पॉइंट से इसका निकालूं तो इससे इसका कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर निकलेगा, क्योंकि ये लाइन कैसी है? एक्सियल लाइन है, ये अंदर है ये पॉइंट, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं इससे इसका निकालूं तो ये भी क्या है कि एक्सियल लाइन है, और एक एक्सियल में से दूसरी को माइनस कर दूंगा तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा कि नहीं? तो ये पोजीशन वेक्टर है, ना कि इक्विटोरियल है। ये इनके बीच की पोजीशन है, ना कि इक्विटोरियल। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर इनके बीच की वैल्यू आर आर के बराबर, दोनों बराबर दूरी पे है, तो सीधी सी बात है वी ए बराबर हो जाएगा किसके? हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, ध्यान रखना ये आपने, ये दोनों से बना, यहाँ सेट कर लो। इस चैप्टर में से क्वेश्चन इसी में से आएगा, या फिर आएगा इस शेप का, ये चार्ज क्यू, ये पॉइंट ए, ये बी, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का। 3 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ क्लियर है क्या? दोनों इसके एप्लीकेशन क्लियर है, एक्सियल पे भी और इक्वेटोरियल पे भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, एक पॉइंट के लिए निकाल चुके हैं, सिस्टम के लिए निकालना है। सिस्टम मीन्स कोई भी एक सिस्टम जिसके पास n टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। ये लोग यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, जिसके पास क्यू नॉट नहीं, क्यू मान लें आप इसको, पजल होंगे ना तो, ये क्यू चार्ज है जिसके ऊपर डाइपोल निकालना है Q1 से, Q2 की वजह से, Q3 और Qn की। हो गया ना? एन टर्म्स ऑफ चार्जेस, वही तो है सिस्टम का मतलब है, एन टर्म्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगर मैं ये ब्रिंग करता है इसके पास तो पोजीशन क्या होगी? ये ब्रिंग करता है तो ये, और ये करेगा तो क्या इनके ऊपर ये पोजीशन वेक्टर होंगे? क्या वेक्टर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज है। इसका पोटेंशियल निकालूंगा तो इसका इसका सबका ऐड कर दूं तो टोटल आ जाएगा। कौन सा बन गया ये मेथड? इलेक्ट्रिक फील्ड था जो एन चार्जेस के लिए या किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वही टॉपिक नहीं बन गया? कर दो फिर इसको थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करें। लेट अस Q1 Q2 Qn system of charges are R1 R2 Rn apart from Q। ठीक है, ड्यू टू point charge potential is V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर Q1 की निकालूंगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम Q2 के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू डिवाइड बाय R2, स्केयर नहीं बेटा, R2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट है ये सेकंड है।
ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन क्यू एन के लिए लिख देंगे पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एन वी एन इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। टोटल पोटेंशियल फॉर ए सिस्टम, एक सिस्टम के लिए टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस Vn हो जाएगा। कर दे, करो बेटा। टोटल पोटेंशियल इधर क्या आ जाएगा, Q1 डिवाइड बाय प्लस Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लास्ट Qn ठीक है। समेशन मेथड लगा दे। बाय समेशन मेथड टोटल पोटेंशियल V हो जाएगा। इधर कुछ कॉमन आता है तो बाहर ले लें। 1/4 पाई अंदर क्या बच गया, I1 से क्या रह गया अंदर, QI। ये बेटा जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए, किसी भी सिस्टम पोटेंशियल निकालने के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर सिस्टम पोटेंशियल के लिए आप बोल सकते हैं, या फिर इसको आप सीधे सा बोल सकते हो कि हमने क्या निकाला है, एक सिस्टम के लिए टोटल पोटेंशियल। बताओ क्लियर है क्या? ये प्रैक्टिस होती है बेटा जी, पहले वाले के सारे टॉपिक होगी। फर्क क्या था, फर्क कुछ नहीं था। जब फोर्स निकाला तो फोर्स के लिए फॉर्मूला बना था Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर के साथ इसका रिलेशन, इस पे इनवर्स स्क्वायर लॉ लगा था क्या नहीं। फोर्स से क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या गया था, एक चार्ज गायब। एक चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फोर्स हमेशा दो के बीच में होगा, एक का कैसे ऑब्जर्व होगा, तो गए नहीं। ई का रिलेशन, ये भी कौन सा स्क्वायर लॉ लगता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके बाद चेंज होके क्या आया है, पोटेंशियल फॉर्मूला Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें रिलेशन V के साथ R का है क्या नहीं। तो ये तीनों चीजें आपने ध्यान रखनी है, रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा और भी ध्यान रखना इसमें, क्या, इस पे डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पे अगर रिलेशन देखें तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r3। और इक्विटोरियल पे भी सेम था क्या नहीं था। इसमें बताओ, अगर इसका देखें तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके लिए, एक्सियल लाइन के लिए। इक्विटोरियल पे तो V क्या हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। एक क्वेश्चन पक्का है, ये 6 बात है, 5 बात है, इन पे एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। ये बेटा जी आपका लास्ट टॉपिक आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। कितनी बेल हुई, एक ही हुई ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ कैसे बिहेव करती है और इन दोनों का रिलेशन क्या है वो हमने जानना। इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है तो कोई भी चार्ज हमने ले लिया, एक चार्ज Q, और इस चार्ज के लिए हम पोटेंशियल निकालने के लिए एक चार्ज ले लिया Q नोट, ठीक है। इस Q का अपना फोर्स होगा कितना, इतना होता है कि नहीं, F इक्वल टू Q। इस Q नोट का भी अपना फोर्स होगा, कैसा, अगर डाइपोल निकाल रहे हैं तो इस तरफ होगा कि नहीं, तो कैसे कितना, माइनस के Q नोट ही होगा कि नहीं।
ये इसका फोर्स है। डाइपोल निकालना है, डाइपोल निकालेंगे तो वर्क अपॉन में चार्ज, तो आ गया पोटेंशियल। पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी है वी भी है, दोनों का रिलेशन आ गया। क्लियर है? ये लो, ये जो चार्ज है ना, ये यहां आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, वर्क हो गया कि नहीं, कितना, स्मॉल वर्क डन। तो निकाल ले, यहां पे ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स फ्रॉम B to A is minus Q naught E from test charge, फोर टेस्ट चार्ज बेटा। कौन से चार्ज से है? टेस्ट चार्ज। Q नोट ब्रिंग कितना डिस्प्लेसमेंट, dr, ठीक है। वर्क डन इज, वर्क डन हो गया क्या नहीं, कैसा वर्क डन हुआ है, स्मॉल वर्क डन हुआ है। स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्लियर है? फोर्स कितना, ड्यू टू टेस्ट चार्ज Q नोट, इलेक्ट्रिक, बताना है कौन सा फोर्स है, फील्ड फोर्स इज माइनस Q नोट ई, कर दे पुट, वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस के Q नोट ई डी आर। इतना बताओ, समझ आएगा? अगर मैं इसको Q नोट से डिवाइड कर दूं, इधर भी Q नोट से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर स्टेटमेंट बन के आ गई, वर्क डन अपॉन में चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, क्या होता है, चेंज इन वर्क डन बाय चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल। लिख दें, ये लो बेटा जी, dv इज इक्वल टू, इधर कितना रह गया, Q नोट से Q नोट क्या रह गया, माइनस के ई डी आर। क्लियर है? इधर देखना एक बार, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल के किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन मिल गई कि नहीं, डायरेक्शन मिली कि नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इसके अपोज काम कर रहा है, तो इसकी भी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ये एक पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए इस डी आर को इधर ले जाए, माइनस ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन में, क्लियर है? इसको ये लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर, लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, माइनस उधर ले गए, ठीक है। ये जब पोजीशन हुई, उसमें एक चीज आ गई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन आ गई, सीधी सी बात है। डायरेक्शन आती है तो इस रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को, इसको बोलते हैं बेटा जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे इसको, और पोटेंशियल ग्रेडियंट में डायरेक्शन जब मिल गई है तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी, ये लो बेटा जी, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी आर। दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इसी E को बोल दे, बोल देंगे नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो क्या है, डीवी बाई डी आर, यही है ना। और ये किसके बराबर है, इसके, तो इस पूरे को हम बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पे लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए
वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पेपर में। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो V क्या हो जाएगा, क्लियर है? क्लियर है बेटा? ये है बेटा जी आपका छोटा सा एक टॉपिक। और क्या आएगा इसकी यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट dr, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है बीच में, इसकी यूनिट डिस्प्लेसमेंट है बेटा। ये डायरेक्शन इसी से तो मिली है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा था, तो ये क्या है मीटर। यूनिट क्या लिख सकते हैं, किसकी यूनिट थी ये, इलेक्ट्रिकल फील्ड की भी यूनिट। क्लियर है? ये बेटा जी आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका फटाफट निपटा देंगे। टू पैरेलल प्लेट्स आर 5 सेंटीमीटर apart and a potential difference of 60 volt is step up across them. Find the electric field intensity. आप करें इसको ट्राई।